गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वहाँ पर हमने जॉन गाल्सवर्दी की जो बायोग्राफी है उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया है। फिर उसके बाद में जॉन गाल्सवर्दी के जो वर्क्स हैं उनका एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया है। जॉन गाल्सवर्दी ने जो फेमस नॉवेल्स लिखी हैं वो पब्लिश किस तरीके से हुई हैं, फोरसाइट सागा का जो कलेक्शन है, ट्रायलॉजी जो है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद में जॉन गाल्सवर्दी जी के जो फेमस प्लेज हैं उनको हम थीम्स के बेसिस पर किस तरीके से डिवाइड करते हैं। आज की क्लास से हम लोग जॉन गाल्सवर्दी के जो फेमस वर्क्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आप लोगों की स्क्रीन पर जो स्लाइड दिखाई पड़ रही है वहाँ पर मैंने कुछ वर्क्स को मेंशन किया है जो कि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इससे पहले जो आप लोगों को फोरसाइट सागा का जो कलेक्शन है वहाँ पर जितनी नॉवेल्स दी गई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। ड्रामा के जो नेम अभी इससे पहले मेंशन हो चुके हैं वो सारे वर्क टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेपरेट नॉवेल्स भी रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं 3 सेपरेट नॉवेल्स यहाँ पर रखी हुई हैं जो कि फोरसाइट सागा के कलेक्शन से नहीं है। ये जो सेपरेट नॉवेल्स मैंने यहाँ पर रखी हैं यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए इनको लर्न रखिएगा। द कंट्री हाउस जॉन गाल्सवर्दी जी की एक नॉवेल है। फ्रेटर्निटी ये भी एक नॉवेल है। द डार्क फ्लावर ये भी एक नॉवेल है। मैंने यहाँ पर गाल्सवर्दी की कुछ फेमस पोएम्स को मेंशन किया है, इनके नेम आप लोग लर्न रखिएगा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए। जॉन गाल्सवर्दी नियर अबाउट 100 पोएम्स लिखी हुई हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स को मेंशन किया है। उनकी एक का नेम है मूड्स, सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स। द बेल्स ऑफ पीस ये भी एक पोएम है। वर्सेस ओल्ड एंड न्यू, पास्ट अ ड्रीम, एरेंट्री, डेवन टू मी, ये सारी पोएम्स के नेम हैं जिनको मैंने मेंशन किया है। टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉन गाल्सवर्दी के जो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका इन डेप्थ एनालिसिस। सबसे पहले जो वर्क हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वो वर्क है जस्टिस। इस जस्टिस वर्क के लिए जॉन गाल्सवर्दी को बहुत ही फेम मिली थी। जॉन गाल्सवर्दी जी जो हैं वो फेमस हैं अपने इस वर्क जस्टिस के लिए, और विश्वास मानिए जस्टिस वर्क जो है उसको पढ़ने के बाद में जॉन गाल्सवर्दी जी का सोशल कॉन्सेप्ट रखने का जो तरीका है, समाज की समस्याओं को कन्वे करने का जो तरीका है, उससे आप प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। जस्टिस वर्क जो है उसको मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। क्लास से हम लोग जॉन गाल्सवर्दी जी का जो फेमस वर्क है जस्टिस, इसके साथ फेमस वर्क का इन डेप्थ एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो ये जस्टिस वर्क है यहाँ से टीजीटी के एग्ज़ाम में नियर अबाउट 2 क्वेश्चन इसी वर्क से पुटअप किए जाते हैं। इस जस्टिस वर्क से लगभग 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर जस्टिस वर्क अकेले लेकर के आएगा, और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ से कवर करा रहा हूँ वहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट ऐसा ना रखूँ जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। मतलब मैं यहाँ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी पॉइंट्स हैं, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं मेंशन कर दूँ आप लोगों के लिए, जिससे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। देखिएगा जो ये वर्क जस्टिस है इसको जॉन गाल्सवर्दी जी ने लिखा था 1910 में लिखा था, और जो ये वर्क जस्टिस है ये पब्लिश भी 1910 में हुआ था। तो इसकी रिटन डेट भी 1910 है और इसकी पब्लिश्ड डेट भी 1910 है। इसको लर्न रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। जस्टिस वर्क का जैनर क्या है थोड़ा हम लोग कन्फर्म करते हैं। जस्टिस वर्क का जो जैनर है इसको हम क्राइम प्ले भी कह सकते हैं।
इसको हम क्राइम प्ले इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस वर्क के अंदर एक क्राइम किया जाता है, एक अपराध किया जाता है। इस वर्क में सेंट्रल कैरेक्टर है। विलियम फाल्डर जो होता है वो एक क्राइम करता है, चेक का अल्टरेशन करता है, चेक में बदलाव करता है और ये उसका क्राइम होता है। तो जस्टिस वर्क में क्राइम को भी दिखाया गया है, इसलिए इसके जैनर को हम क्राइम प्ले भी बोलते हैं। सोशल ट्रेजेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि जॉन गाल्सवर्दी जी की जो ट्रेजेडी हैं उनको हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी जी जो हैं वो अपने वर्क में सोसाइटी जो है, समाज जो है, वहाँ पर व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं, उनसे जो ट्रेजिक एलिमेंट्स हैपन होते हैं उसको दिखाने की कोशिश की है। जो ये वर्क जस्टिस है, यहाँ पर सोशल इनजस्टिस दिखाया गया है। समाज में जो अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, समाज में जो लोअर क्लास होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, समाज में जो लोअर क्लास होता है उसको जब एक्सप्लॉइट करने की बात आती है तो अपर क्लास जो होता है वो पीछे नहीं हटता है, उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। समाज में क्या क्या समस्याएं होती हैं उनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर एक महिला का पति जो है अगर वो ड्रंकर्ड है, अगर वो पीने वाला है, पियक्कड़ है, तो उससे महिला को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में, उन सारी चीज़ों को बारीकी से रखते हुए यहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी जी ने इस प्ले की थीम को बनाया है। इसलिए इस वर्क का एक जैनर सोशल ट्रेजेडी भी हो जाता है। इस वर्क का जैनर आ प्रॉब्लम प्ले भी है, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी जी ने यहाँ पर एक समस्या रखी हुई है, एक प्रॉब्लम रखी हुई है। जॉन गाल्सवर्दी जी ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि जो लॉ होता है, लॉ एक तो इनह्यूमन होता है और उसके साथ ही साथ इंग्लैंड के जो प्रिजन हैं, इंग्लैंड के जो जेल हैं, वहाँ पर कैदियों के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो जो वहाँ पर लॉ है, लॉ में सर्टेन चेंजेस की ज़रूरत है। लॉ को लेकर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लॉ में प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसलिए इसका एक जैनर प्रॉब्लम प्ले भी हो जाता है। अगर हम पर्पस की बात करें कि जस्टिस लिखने के पीछे जॉन गाल्सवर्दी जी का उद्देश्य क्या था, तो जॉन गाल्सवर्दी जी एक बार इंग्लैंड के जो प्रिजन्स हैं उनको विजिट करने के लिए गए थे, उनको देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो कैदी हैं, जो कि इंग्लैंड की जेल में बंद हैं, उनके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, सॉलिटरी पनिशमेंट जैसा प्रावधान है। इन सारी चीज़ों में वो सुधार करना चाहते थे। तो जस्टिस लिखने का उनका पर्पस जो था वो था टू इम्प्रूव जो जेलें वहाँ पर जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करना, ये पर्पस था जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस लिखने के पीछे। अगर हम थीम की बात करें तो इस वर्क जस्टिस की थीम सोशल इनजस्टिस है, समाज में होने वाला अन्याय है। यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस किया गया है कि लॉ इज ब्लाइंड, कानून जो होता है वो अंधा होता है, एंड इनह्यूमन और अमानवीय होता है। लॉ मानवीय होता है। टोटल एक्ट्स की अगर हम बात करें तो जस्टिस में टोटल 4 एक्ट्स हैं, इसको भी आप लोग लर्न रखिएगा। अगर हम सेटिंग की बात करें, सेटिंग का मतलब होता है प्ले के अंदर आने वाले वो प्लेसेस जहाँ पर प्ले की जो स्टोरी होती है वो मूव ऑन करती है, वो टेक प्लेस करती है, वो हैपन होती है, उसको हम प्ले की सेटिंग कहते हैं। तो इस प्ले की जो सेटिंग है वो इंग्लैंड है। कंफर्म हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा जो ये वर्क जस्टिस है गया था।
ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर लंदन में है। तो यहाँ पर जस्टिस का जब परफॉर्मेंस किया गया था तो विंस्टन चर्चिल जो थे, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी आए थे इस प्ले का परफॉर्मेंस देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये वर्क जस्टिस है, इसको एडाप्ट किया है हिंदी में मुंशी प्रेमचंद ने किया है, उपन्यास न्याय लिख करके। तो आप लोग कंफर्म रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास जो न्याय है वो हिंदी एडाप्टेशन है जॉन गाल्सवर्दी के वर्क जस्टिस का। एक क्रिटिक हुआ है एसी वार्ड, उसने कहा है कि जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, कि जॉन गाल्सवर्दी का वर्क जो जस्टिस है वो उस समय का जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर एक कमेंट्री है, उसके ऊपर एक व्यंग्य है, उसके ऊपर कमेंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा। देखिएगा इस वर्क का जो एनालिसिस है, इस वर्क का जो प्लॉट है, उसको तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इन डेप्थ एनालिसिस इस वर्क का दूंगा। इस वर्क में जितना भी कंटेंट है, इसकी स्टोरी जैसे मूव ऑन करती है, इम्पॉर्टेंट लाइंस क्या हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैं मेंशन करूंगा, चाहे हमें यहाँ पर 2-3 क्लासेस जो हैं वो स्पेंड करना पड़ जाए इस वर्क के लिए। लेकिन उससे पहले आज की क्लास में जस्टिस वर्क में जो कुछ भी सेंट्रल कैरेक्टर्स आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर एक साथ मेंशन किया है, और वो आपस में को रिलेट कैसे उसको भी मेंशन किया है। तो आज की क्लास में जो ये कैरेक्टराइजेशन है इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये सेंट्रल कैरेक्टर हैं और ये आपस में इस तरीके से को रिलेटेड हैं, जिससे कल की क्लास में जब मैं जस्टिस वर्क का इन डेप्थ एनालिसिस स्टार्ट करूँ, उसकी कहानी बताना स्टार्ट करूँ, तो आप लोग उससे बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाएँ। इसलिए थोड़ा कैरेक्टराइजेशन आज कंफर्म कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नेम है जेम्स हाउ। जेम्स हाउ जो है वो फादर है, वो एक पिता है, और इसके साथ ही साथ एक लॉ फर्म है, और उस लॉ फर्म में वो एक पार्टनर भी है। जेम्स हाउ जो है उसका एक बेटा भी है जिसका नेम वाल्टर हाउ है। जो ये वाल्टर हाउ है वो सन है, और ये बेटा है जेम्स हाउ का सन है। अब इनकी जो लॉ फर्म है उस लॉ फर्म में रॉबर्ट कॉक्सन है। रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो सीनियर क्लर्क है इन दी लॉ फर्म। जेम्स हाउ वाल्टर हाउ की जो लॉ फर्म है उस लॉ फर्म में रॉबर्ट कॉक्सन सीनियर क्लर्क है। एक कैरेक्टर विलियम फाल्डर है जो कि मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, वो उसी लॉ फर्म में जूनियर क्लर्क है। जेम्स हाउ वाल्टर हाउ की जो लॉ फर्म है वहाँ पर रॉबर्ट कॉक्सन सीनियर क्लर्क है, और वहीं पर विलियम फाल्डर जो है, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, वो जूनियर क्लर्क है। एक लेडी है जिसका नाम रुथ हनी विल है, वर्क की फ्रॉम अ ड्रंकर्ड हस्बैंड, उसका जो पति है, उसका जो हस्बैंड है वो ड्रंकर्ड है, वो लिकर लेता है, वो पियक्कड़ है। इसके साथ ही साथ एक कैरेक्टर स्वीडिल है जो लॉ फर्म है, उस लॉ फर्म में वो एक ऑफिस बॉय है, ऑफिस का काम करता है। उसी लॉ फर्म में एक और क्लर्क है जिसका नेम डेविस है। आगे चलकर एक मुकदमा जब कोर्ट में लाया जाता है तो जस्टिस इन दी कोर्ट के जो जज हैं उनका नेम मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड है। ठीक, फिर यहाँ पर हैरोल्ड क्लीवर एक कैरेक्टर है फॉर द गवर्नमेंट के मुकदमों को लड़ता है, प्रोसिक्यूशन साइड का वकील है हैरोल्ड क्लीवर। एक वकील और भी है जिसका नेम हेक्टर फ्रोम होता है, जो कि विलियम फाल्डर का केस आगे चल कर के लड़ता है। तो यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर मैंने मेंशन किया है, आप लोग अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल की क्लास से हम लोग जस्टिस वर्क की पूरी स्टोरी को इन डेप्थ में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।